नमस्कार। अगले वीडियो में हमने भगवान के दर्शन का बात किया था, भक्ति की पूर्व भूमिका के रूप में। अभी भी पूर्व भूमिका चालू है, क्योंकि दर्शन से ही भक्ति की शुरुआत होती है। हमारे यहाँ दर्शन और श्रवण का बहुत महत्व है, इसलिए वेदों में भी बोलते हैं भद्रम करणे भी श्रृणुयाम देवा भद्रम पश्येमाक्षभिर्यजत्रा। हम जो देखते हैं, जो सुनते हैं, वो अंतःकरण में उतरता है, हमारे मानस तत्व में उतरता है, हमारे चित्त में उतरता है, और वहां से ही फिर हमारी जीवन परंपरा चालू होती है। वही हमारे संस्कार, हमारी स्फुरना बनते हैं, हमें फल देते हैं। तो हमने दर्शन का महिमा देखा कि लोगों को मांगना नहीं आता है। कुछ लोग क्या होता है कि बस आजकल भी क्या होता है कि देखो, भागवत शास्त्र है, पूरा भक्ति का शास्त्र है। भागवत तो ऐसा है कि इसमें कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो भागवत में नहीं है। योग भी है, सांख्य भी है ना, ज्ञान है, वैराग्य है, भक्ति है। लेकिन जो भक्ति मार्ग के जो परम वैष्णव होते हैं, वो उसको भक्ति मार्ग में स्वीकार करते हैं, भक्ति का शास्त्र है। आज लोग कथा का स्तर इतना नीचा हो गया है कि वहां संगीत बढ़ गया है। 18,000 श्लोक का जो भागवत है, वो 7 दिन में भी पूरा करना चाहिए, तब पूरा करना चाहे तब भी नहीं हो सकता है, उसकी चूर्णिका भी नहीं हो सकती। अब वो 3 घंटे का हो गया। नियम तो छोड़ो, श्रवण नहीं करना चाहिए, उपवास करना चाहिए, ब्रह्मचर्य इत्यादि का पालन करना, ये सब तो कोई अभी आज कोई वक्ता ऐसा नहीं रोज फ्रेश सौर कर्म इत्यादि करके बैठ जाते हैं। नित्य अच्छे अच्छे टिलक और मेकअप करके बैठ जाते हैं और बातें करते हैं वेदांत की, ज्ञान की। देहाध्यास तो छूटता नहीं इनसे, लेकिन बातें बहुत करती है। और बड़ा संगीत, गरबा होता है, संगीत होता है, नाच गान होता है, मनोरंजन होता है। 3 घंटे की कथा में 2 घंटे ऐसे ही फिजूल जाते हैं और फिर वेदांत के ऊपर चले जाते हैं। बहुत ज्ञानी हो गए वो, जैसे स्वयं इतने ज्ञानी होते तो एक कथा ऐसे करते ही नहीं। कथा के साथ छल करना, ये वो करते ही नहीं। चलो, कथा का समय कम कर दिया, आज कलयुग है, चलो के पास टाइम समय कम है, लेकिन जितनी भी कथा करते हो वो तो भगवत स्वरूप समझ के करो। इसमें भी तो आप लोक वार्ता करते हो, राजनीति करते हो, भजन करते हो, रास गरबा इत्यादि कराते हो। ये कहीं भागवत में सुखदेव जी ने कराया था? ऐसा कहीं उल्लेख है सुखदेव जी ने गरबा कराए हो ऐसा? हमारे यहाँ शंभू महाराज थे, अंग्रेजी महाराज थे, बहुत पुराने जितने कथाकार है, 8-8, 9-9 घंटे कथा करते थे बिना संगीत। कभी भी संगीत देखा नहीं हमने तो उनकी कथा में। बहुत सारी कथा में गया हूँ पारायण में, लेकिन हमने कहीं देखा नहीं है। खैर चलो, हम किसी की निंदा नहीं करते हैं, लेकिन जब भागवत में आप वेदांत की बातें करते लगते हैं तो वेदांत टिकता नहीं है। क्यों? कि वेदांत को, ज्ञान को टिकने के लिए, स्थिर होने के लिए अच्छी भूमि की जरूरत होती है, भूमिका की। उस भूमि में बीज डाले तो नहीं फलता है। फलदायी फलद्रुप जमीन में अगर फल पड़ता है तो वो रहता है। संसार में सबको वैराग्य आ जाता है, सबको वैराग्य आ जाता है, लेकिन टिकता नहीं है। क्यों? कि उनकी भूमिका नहीं है। इसलिए हमारे यहाँ श्रुति में भी बोला है कि नावृतो दुस्तरिता नाशांतो ना समाहित ना शांतम मानसो वापी प्रज्ञानेन वाप्नुयात्। कठोपनिषद ने कहा है कि जब तक परीक्षा करिए आप, जो शांत है, जो समाहित मन है, जिनमें गुरुभाव है, जिनमें भक्ति का प्रादुर्भाव हुआ है, जो निष्ठावान है, इनके आकर अगर आप ध्यान का उपदेश करते हैं तब तो ठीक है। नहीं तो पहले से भूमि अच्छी करो। अरे भूमि की खेती करो, हल चलाओ, मेहनत करो, और फिर इसमें बीज डालो। वो तो करना नहीं है, भक्ति सिखानी नहीं है। बस आप बीज डाल दो, इतना बड़ा वृक्ष हो जाएगा, इसमें इतने फल बैठेंगे। अरे फल कहाँ बैठेंगे? वो बीज जमीन में जाएगा ही नहीं, वहां टिकेगा ही नहीं। इसलिए यहाँ शास्त्र ने, श्रुति ने यह भी कहा है कि स्वातंत्र ने भी समर्थो भी स्वातंत्र ब्रह्माग्न नाम न कुरियात। स्वतंत्रता से ब्रह्मांड विश्रम न कुरियात। अपनी मर्जी से ज्ञान की वार्ता या वैराग्य की वार्ता नहीं करनी चाहिए। स्वयं भागवत के प्रारंभ में ही ये बात कही है। पता नहीं वक्ता ये क्या पढ़ते हैं। आजकल के वक्ता को किसी को एक
भागवत का मंत्र दो और अन्वय करा के उनको अर्थ कराओ। शायद बहुत सारे जितने भी वक्ता है इसमें से बहुत सारे फेल हो जाएंगे। मैं पक्का आत्मविश्वास के साथ बोलता हूँ। जब खुद किसी श्लोक को, भागवत के मंत्र को सही से नहीं समझ पाते हैं, आपको क्या समझाएंगे। भक्ति में प्रारंभ में ही भगवान भक्ति माता का चरित्र आता है, उनकी महात्म्य में, जो पद्म पुराण से है। इसमें अहम भक्ति ऋतिख्याता इमो में तनयो बधा ज्ञान वैरा के नामानव काल योगे न जर्जरो। वहां एक छोटी सी कथा है, भक्ति युवती है, उनके ज्ञान वैराग्य है बूटे हो गए। ये प्रकृति के विरुद्ध का है कि माँ बड़ी होती है, बेटे छोटे होते हैं। यहाँ बेटे बड़े हो गए। आजकल कथा में यही करते हैं, ज्ञान और वैराग्य को बड़ा बना देते हैं, बड़ी बड़ी बातें करने लगते हैं। ज्ञान की बात करते हैं, ब्रह्म की बात करते हैं, हम ब्रह्मास्मि की बात कर रहे हैं, महात्मा ब्रह्म की बात करते हैं, लेकिन भक्ति कहाँ है, इनकी माँ कहाँ है। वो तो बच्चे अनाथ हो जाते हैं, बिना माँ के बच्चे तो अनाथ हो जाते हैं, तो भक्ति की बात तो नहीं करते हैं। तो एक जो प्रकृति का जो क्रम है, इनसे विपरीत आज लोग करते हैं। वो वेद व्यासी को पहले ही पता था, इसलिए उन्होंने बता दिया कि भाई भक्ति तो युवान है, लेकिन इनके बेटे बूढ़े हो गए, इनका अतिक्रमण करके गए हैं, इनसे आगे निकल गए हैं, इसलिए वो टिकेंगे नहीं, या तो मर जाएंगे, है ना। वृद्धावस्था जरातों को प्राप्त हो गए हैं। तो पहले भक्ति को जुबान करो और श्रवण भक्ति बढ़ाओ, श्रवण कीर्तन करो, और श्रवण कीर्तन करने के बाद जब भक्ति बरोबर हो जाती है तो ज्ञान वैराग्य पुनः अपने बाल्य स्वरूप में आके माँ की गोद में बैठ के माँ का स्नेह वात्सल्य से स्तनपान करके जब मुक्त होते हैं, तभी योग ज्ञान और वैराग्य। हमारे यहाँ देखें कि बहुत सारे लोग हैं, कुछ पढ़े नहीं है। नरसिंह मेहता है, या तो संत कवि तुलसीदास जी है, मीरा है। कहीं हमने देखा वो चरित्र में ऐसा नहीं आया कि वो वेदांताचार्य थे और दर्शन शास्त्री थे, लेकिन इनकी बातों में जो वेदांत है वो समझना मुश्किल हो जाता है। और वो कहाँ से आया, जब भक्ति समृद्ध हो जाती है ना, तो वेदांत अपने आप फूटता है, वेदांत अपने आप से निकलता है, ज्ञान अपने आप से निकलता है। और वो ज्ञान ऐसा होता है कि एक बार आपको स्पर्श भी कर गए ना, तो आपका जीवन धन्य हो जाता है। भक्ति की ये महिमा है। हम भक्ति के ही विषय में आगे चले जाएंगे, लेकिन इससे पूर्व ये दो भूमिका के बाद हम आगे नवधा भक्ति की बात करेंगे। और हम श्रवण भक्ति और दर्शन भक्ति के ऊपर हमने प्राधान्य इसलिए दिया है कि दर्शन और श्रवण से ही हमारा जीवन बनता है, हमारा चित्त बनता है, हमारी मनोवृत्तियां बनती हैं। अस्तु, इसके बाद हम क्रमशः नवधा भक्ति में एक करके पूरी 9 दिन के अंदर नवधा भक्ति को हम समाप्त करेंगे। नमस्कार, अस्तु।